छोटे से गांव फूलपुर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। उसका नाम था गुड्डी। गुड्डी के पापा रिक्शा चलाते थे। उनकी रिक्शा पुरानी हो गई थी, उसके रंग फीके पड़ गए थे और उसमें से खटखट की आवाज आती थी। गुड्डी के पापा परेशान रहते थे कि लोग उनकी रिक्शा में बैठना पसंद नहीं करते। एक दिन स्कूल से आते हुए गुड्डी ने सोचा, पापा की रिक्शा इतनी बोरिंग क्यों है, इसे तो रंग बिरंगा बनाया जाए। अगली सुबह गुड्डी ने अपनी स्कूल की स्लेट लेकर अपने रंगों से रिक्शा पर एक फूल बना दिया। पापा ने देखा तो थोड़ा मुस्कुरा दिए, लेकिन फिर बोले, बेटा इससे क्या होगा। गुड्डी ने कहा, पापा आप देखते जाइए। फिर अगले दिन उसने रिक्शा के एक पट्टे पर तितली बना दी और अगले दिन एक सुराज। ऐसे ही हर दिन स्कूल से आते ही गुड्डी अपने रंगों से रिक्शा को सजाने लगती। कभी वो एक चंद बना देती, कभी एक तारा, कभी एक प्यारा सा कुत्ता। थोड़े दिनों में रिक्शा पूरी तरह बदल गई। उस पर लाल, पीले, नीले, हरे रंग के फूल, तितलियां, मछलियां और बच्चों के मन भाते कार्टून कैरेक्टर बने हुए थे। रिक्शा बिल्कुल एक रंग बिरंगी रिक्शा बन गई थी। अब जो भी उस रिक्शा को देखता रुक कर देखता। वाह कितनी खूबसूरत रिक्शा है, लोग कहते। पहले तो कोई रिक्शा में बैठना नहीं चाहता था, लेकिन अब हालत ये थी कि लोग गुड्डी के पापा की रिक्शा का इंतजार करते और सबसे ज्यादा खुशी उस रिक्शा में बैठकर स्कूल जाने में आती थी। सारे बच्चे गुड्डी के पापा की रिक्शा में बैठना चाहते थे। रिक्शा पूरी तरह भर जाती और बच्चे खुशी से गाते हुए स्कूल जाते। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी सेठ जी ने ये रिक्शा देखी। उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने गुड्डी के पापा से कहा, ये रिक्शा मुझे बेच दो, मैं तुम्हें नई रिक्शा दिलवा दूंगा। गुड्डी के पापा को तो नई रिक्शा का लालच आया, लेकिन उन्होंने सोचा, यह तो मेरी बेटी ने मेरी मेहनत से बनाई है, इसे बेचकर मैं उसकी मेहनत को बेच दूंगा। वो घर आए और गुड्डी से बात की। गुड्डी ने कहा, पापा आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन यह रिक्शा हमारी है, इसमें मेरी मेहनत है, आपकी मेहनत है। पापा ने फैसला किया। अगले दिन उन्होंने सेठ जी को माना कर दिया। सेठ जी थोड़ा नाराज हुए, लेकिन फिर बोले, तुम सही कर रहे हो, मेहनत की चीज बेचनी नहीं चाहिए। सेठ जी ने एक दिन गुड्डी को बुलाया और कहा, गुड्डी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी कला आर्ट बहुत खूबसूरत है, तुम बड़े होकर क्या बनाना चाहती हो। गुड्डी ने शर्माते हुए कहा, मुझे पेंटर बनाना है और अपनी पूरी गांव को रंग बिरंगा बनाना है। सेठ जी ने खुश होकर गुड्डी को एक दुम नए रंगों का डिब्बा गिफ्ट किया। गुड्डी की खुशी का ठिकाना ना रहा। आज भी फूलपुर गांव में गुड्डी की रंग बिरंगी रिक्शा धूप हो या बरसात बच्चों को स्कूल ले जाती है और सबको खुशियां बांटती है। और गुड्डी अपने सपने पूरी करने में लगी हुई है, एक दिन अपने पूरे गांव को रंग बिरंगा करने का। सबक, मेहनत और लगन से कोई भी चीज खूबसूरत बन सकती है। अपनी चीजों की कदर करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। और सपने देखना और उन्हें पूरी करने की कोशिश करना ही असली खुशी है।